नाज़रीन, किसी भी आमिल को सबसे ज़रूरी होता है कि उसके पास कोई ऐसी रूहानी ताकत होनी चाहिए जिससे कि वो अपने काम पर नज़र रखे, उसके हालात देखता रहे कि काम कहाँ तक पहुंचा है और काम कहाँ तक नहीं पहुंचा है और क्या रुकावटें आ रही है। और आमिल के अलावा भी कोई भी ये अमल करे तो उसको भी बहुत सारी मालूमात होती रहती हैं, जैसा कि वो अपने दिलों में भेद रखता है, यानी किसी भी चीज़ किसी भी मामले के बारे में वो सोचता है और जानना चाहता है तो उसको सारी खबरें मिलती रहती हैं। अंधेरे में तलवार बाजने से अच्छा है कि आदमी कुछ ऐसा अमल कर ले जिससे वो सब कुछ जान सके, नहीं तो अंधेरे में आप तीर चलाएंगे तो आप मजबूर रहेंगे। और जैसे अंधेरे में तलवार बाजने का मतलब ये है कि तलवार से आप भी घायल हो सकते हैं। तो कोई भी काम आप करेंगे तो आप किसी के ऊपर कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो वो किस लायक का है, आपका वार उसके ऊपर लगेगा कि नहीं, वो किस सुरक्षा कवच किस सुरक्षा चक्र में घिरा हुआ है। अगर आपने यूं ही उसके ऊपर कुछ कर दिया तो वो चीज़ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो चेकअप अगर आपके पास है तो आप उसकी तमाम बंदिशों पर भी नज़र रख सकते हैं, उससे आपको काम करने में बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले अगर किसी के ऊपर बंदिश होगी तो पहले आप बंदिश काटेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे तो आपका वार 100% असर करेगा। और अगर आप उस बंदिश को नहीं काटे और उसके ऊपर वार कर दिया तो जाहिर सी बात है उसको तो कुछ नहीं होगा, मज़ीद आपको नुकसान पहुंच सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चेक करने का आसान तरीका और मुख्तसर तरीका आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको कुछ परहेज़ करना है। कुछ परहेज़ का मतलब ये है कि आपको गुनाहों से मुकम्मल परहेज़ करना होगा। और दूसरा इसमें परहेज़ जो होगा वो सबसे बड़ा परहेज़ है झूठ का। आप किसी भी मामले में झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलेंगे तो इसकी तासीर आपके अंदर पैदा नहीं होगी, अगर होगी भी तो आपको ये चेकअप जो है गलत खबरें देगा। आपके ज़हन में जो भी बात आएगी वो सब गलत साबित होगी, जबकि लगेगा आपको कि आपको जो पता है वो सही है, मगर वो सही नहीं होगा, गलत ही होगा। आप भी धोखे में रहेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इस अमल में आप झूठ से परहेज़ करेंगे और गुनाह से परहेज़ करेंगे। बाकी खाने पीने की कोई भी चीज़ आप हलाल चीज़ खाएंगे और हराम चीज़ खाने से मुकम्मल परहेज़ करेंगे। अब हम आपको इस वीडियो में इस अमल को, इस ताकत को हासिल करने का तरीका बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारा पहले का अपलोड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर उसे भी आप देख सकते हैं। और हमारा अगला वीडियो पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस अमल को भी करने के लिए आपको सोने के वक्त आपका जो भी टाइम है उसी टाइम पे आप, इसमें मतलब ये है कि आप कितने बजे सोते हैं इससे मतलब नहीं है। इस अमल के लिए आपको बस यही शर्त है कि आप जब सोने जाएं तभी आपको यह अमल पढ़ना है। और इस अमल को शुरू करने के लिए जुमेरात की रात से आप शुरू करेंगे। जिस दिन जुमेरात की रात होगी उसी रात आप ये अमल शुरू कर देंगे, यानी कल होकर के जुमा रहेगा। और दौरान अमल कुछ खुशबू, अगरबत्ती और अतर वगैरह का भी इस्तेमाल करें। अमल को बावज़ू पढ़ें और बिस्तर पर अमल बैठ करके पढ़ें। किबला रुख और मगरिब की तरफ हो करके पढ़ें, यानी पश्चिम की तरफ आप मुँह करके पढ़ेंगे। इस अमल में आपको क्या पढ़ना है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। या अलीम अल्लिमनी, या अलीम अल्लिमनी, यही अल्फाज आपको दोहराना है। और इस अल्फाज को आप बार बार दोहराते रहेंगे। एक तस्बीह आप ले लें किसी भी दाने वाली, और या तो आप कोई भी स्क्रीन वाला
गिनती वाला आप कोई भी चीज़ तस्बीह वाला ले सकते हैं। आप बस आपको गिनना है और गिन करके कितना पढ़ना है, आपको सिर्फ 361 बार पढ़ना है। फिर से सुन ले, 361 बार इस तस्बीह को पढ़ना है, इस अमल को पढ़ना है। और यह अमल आपको जब तक आप अमल में मशगूल रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, और अमल जब आप पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आप उठेंगे और ख़ामोशी से सो जाएंगे। यानी कि इस अमल से पहले आप सब कुछ, आप अपना जो भी काम से फारिग होना है, सब काम से फारिग हो लें, पेशाब पैखाना या और जो भी काम है। और उसके बाद आपको अमल बावजूद पढ़ेंगे, ये तो है ही, साथ में आपको पूरी तरीके से पाकी होनी भी ज़रूरी है। बिल्कुल पाक साफ़ होकर के इस अमल को आप पढ़ेंगे। नापाकी की हालत में इस अमल को कोई भी नहीं पढ़ेगा, चाहे वो औरत हो या मर्द। और दौरान अमल आपको कुछ महसूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको इस अमल में डर ज़रा सा भी महसूस नहीं होगी और ना ही कोई खौफ और ख़तरा है। आपको इस अमल से कोई भी नुकसान नहीं होगा, बशर्ते कि आपने वो परहेज़ जो हमने आपको बताए हैं वो करते रहें। परहेज़ न करने की सूरत में आपको नुकसान भी हो सकता है। और अगर सोते वक्त आप कोई और वजीफ़ा भी पढ़ करके, कोई तिलावत वगैरह पढ़ करके आप सोते हो, तो तमाम जितने भी आपके विर्द वजीफ़े हैं, तमाम अमाल जो आप करते हैं रोज़, उसको आप अमल से पहले करेंगे और अमल सबसे बाद में करेंगे, ताकि अमल के बाद आपको कुछ भी पढ़ना न रहे। सिर्फ़ आप अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप खामोशी से सो जाएं। और इस अमल को आप इसी तरीके से जारी रखेंगे और ये अमल आपको 10 दिन तक जारी रखना है। 361 बार आपको रोज़ पढ़ना है और 10 दिन तक आपको यह अमल जारी रखना है। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा तब आप चाहेंगे इससे चेक करना, ख्वाब में भी देखना चाहेंगे तो ख्वाब में भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको 61 बार पढ़ करके सोना होगा और उस नीयत से कि मैं फ़लाँ चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, कोई भी काम आपका कहाँ तक पहुँचा या फ़लाँ शख्स कहाँ है, क्या है, जो भी आप जानना चाहते हैं उस नीयत से आप सोएं। और इसके अलावा अगर आप गौर यानी मुराकबे से अगर आप मालूम करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो इस अमल को आप 61 बार पढ़ेंगे और 61 बार पढ़ने के बाद आप गौर करेंगे तो सारे अहवाल, सारे हालात आपके ऊपर मुनकशिफ हो जाएंगे। आपको सब कुछ एहसास हो जाएगा, महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा। इस अमल की ताकत बरकरार रखने के लिए आपको मज़ीद वजीफ़े की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अमल किसी भी काम के दौरान आप इसको जब चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वही आपके वजीफ़े की ताकत होगी। जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ताकत बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि धीरे धीरे आपको अपनी खुली आँखों से सब कुछ नज़र आएगा। आप जहाँ रहेंगे, जो भी चीज़ ख्याल दिल में लाएंगे, सब कुछ आपको दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा। जब इस अमल की तासीर आपके ऊपर मुनकशिफ होना शुरू हो जाए, आपको सब कुछ पता चलना शुरू हो जाए, तो आप इस अमल को हमेशा राज रखेंगे, किसी और के ऊपर कभी भी ज़ाहिर न करेंगे इसको कि ये अमल आप करके क्या क्या करते हैं। आप कोई भी अमल आप अपना मख्फी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़ाहिर होने के बाद अमल की तासीर अक्सर ज़ाय हो जाती है।